बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले और आप तैयारी बहुत अच्छी तरह से और आसानी से कर सकें। तो हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस आपके सहूलत के लिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करें और इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो इंशाल्लाह ये लाजमी क्वेश्चन आया करते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से पास होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे इसी मेथड से ही होंगे। अगर ये आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझें कि आपके बाकी सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे और इसमें कोई आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो आप देखें, इसमें एक सीरीज दी होती है, 1/x = 2/5 + 1 × 3/2 फैक्टोरियल × 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/3 फैक्टोरियल × 2/5 क्यूब प्लस सो ऑन। और ये सो ऑन का मतलब ये है कि पता नहीं कहाँ जाके इसका एंड होगा, और नेवर एंड ये सीरीज होती है। तो ऐसी सीरीज जिसमें पावर जो है माइनस में आ जाए या उसमें अपॉन की पावर हो, तो वो ख़त्म नहीं होती कभी भी, उसकी टर्म चलती रहती हैं। और ऐसी टर्म्स आपको अगर दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि इनको आप सम करें, तो आपके लिए बहुत नामुमकिन सा होगा कि आप इनको सम कर सकें। तो इसलिए जो है, इसकी एक टेक्निक है, जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक हम चलेंगे तो इस सीरीज का इजीली हम सम कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सीरीज जो है किस फार्मूले से बन के निकल रही है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। उस सीरीज में से एन और एक्स दो टर्म ऐसी होती हैं जो हम फाइंड करते हैं। तो एन और एक्स अगर मिल जाता है तो हम इसको इस इतने से फार्मूले में इसकी वैल्यू डाल के इस पूरी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये आप देखें, इससे रिलेट करें 1 + x⁻n, और ये भी इसी तरह की सीरीज है, और ये इनफाइनाइट सीरीज चलती जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पूरी सीरीज को इसके इक्वल लिख दें तो एक ही बात होती है। तो अब हमारा टारगेट जो है वो वही है कि हम इन सारी टर्म्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी ये है कि हमारी जो फार्मूला है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज का, वो है 1 + x⁻n = 1 + n x+n × n−1/2 फैक्टोरियल और आगे बढ़ेंगे तो और टर्म बनती हैं n × n−1 n−2/3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें वन है पहली टर्म और इसमें वन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम वन अपनी तरफ से वन लगाएंगे, इसमें दोनों साइडों पे वन ऐड करेंगे, ताकि ये सीरीज जो हमारा गिवन फार्मूला है और ये जो सीरीज दी हुई है वो दोनों एक जैसी हो जाएं, यानी वन से स्टार्ट हो। तो इसमें वन हमने ऐड कर दिया इधर भी और इस तरफ भी। अब आप ये देखें, सीरीज वैसी की वैसी हो गई। अब आप इसमें से इसकी पहली टर्म को पहली टर्म से इक्वेट करें तो आपको एन या एक्स में से कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए आप इसको कंपेयरिंग नहीं करते। अब सेकंड टर्म को जो अब हम कंपेयरिंग करेंगे, इसकी सेकंड टर्म ये है 2/5, और इसकी सेकंड टर्म है एन एक्स। इसको कंपेयरिंग करेंगे तो ये एन एक्स = 2/5 आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसके बाद
इसका स्क्वायर कर लें। और स्क्वायर करने का मकसद मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने स्क्वायर क्यों किया। स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा n² x² इक्वल टू 4/25। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। उसके बाद आपके पास जो टर्म है वो थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इस थर्ड टर्म को इस थर्ड टर्म के साथ इक्वेट करें तो ये बन जाएगी आपकी सीरीज n × n−1/2 फैक्टोरियल x² इज इक्वल टू, ये इसकी थर्ड टर्म जो है वो आपने यहाँ लिख दी है, 1 × 3/2 फैक्टोरियल 2/5 होल स्क्वायर। और उसके बाद इसमें से ये 2 फैक्टोरियल इस तरफ ले जाके कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास ये बच गई है 3×4 = 12/25। और ये जो टर्म है ये एज इट इज आपके पास बच गई, n × n−1 x²। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब एक इक्वेशन आप 2 लिख चुके हैं और एक इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है हमारे पास। अब इन दोनों में से एक वेरिएबल हमने कैंसिल आउट करना है ताकि ये कैंसिल हो जाए। एक कैंसिल हो जाए तो दूसरे का आंसर हमारे पास आ जाता है। तो इसमें x² इसमें भी है और x² हमारे पास इसके अंदर भी है, इक्वेशन नंबर 2 में भी। और इक्वेशन नंबर 3 में भी x² है, इसमें भी x² है। तो इसलिए आप इनको डिवाइड करेंगे तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म चूंकि बड़ी है तो इसलिए ऊपर ये लिखें, नीचे ये लिख दें इसकी, ये वाली टर्म 2 वाली। और अगर ऊपर नीचे भी उल्टा सीधा भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ता आंसर में, लेकिन देखने में अच्छा ये लगता है कि आप ये बड़ी टर्म जो है ऊपर रखें और नीचे ये वाली छोटी टर्म जो है वो नीचे रख दें। अब आप x² को x² से कैंसिल कर दें और एक n की पावर यहाँ से माइनस कर दें इस n के साथ। अब आपके पास जो बचेगा वो है n−1 और अपॉन n। एक पावर कैंसिल होने के बाद ये आपके पास एक n बच गया। तो अब इधर जो है इसको आपने रेसिप्रोकल बना के मल्टीप्लाई कर दिया। जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो बचेगा वो 3 है। तो ये 25 से कैंसिल हो गया, ये 4×3 = 12 से कैंसिल हो गया। और अब आपने n को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये 3n बन गया। अब उसके बाद आप इस n को इधर ले लें या इसको इधर शिफ्ट कर लें। तो अब आप ये देखें, ये अगर इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -3n। n−3n = 1। तो ये इसमें से माइनस करेंगे, n−3n में से तो -2n = 1 आएगा। कोशिश करें कि एक आध स्टेप जो आप ओरली कर सकते हैं तो करें ताकि आपका टाइम बचे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता ही है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और टेक्निक और तरीकाकार बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद ये -2 को आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये n का आंसर आपके पास आया है n = -1/2। अब इस -1/2 को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में ताकि x की वैल्यू भी फाइंड हो सके। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 पीछे छोड़ के आए थे, n(x = 2/5)। इसमें आपने n की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो इसमें पुट कर दी। और ये पुट करने के बाद इसको आपने सारे नंबर्स को जो भी इधर हैं इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये चूंकि अपॉन में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया -4/5। अब आपके पास x भी आ चुका, n भी आ चुका। तो हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास जिसमें n और x की खातिर इतना सारा काम किया है कि ये मिल जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, यानी हम सीरीज का सम कर लेंगे। वो हमें मिल चुकी हैं वैल्यूज़। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 1 - 4/5, ये वाला x की वैल्यू डाल दी है और n की वैल्यू -1/2 यहाँ आपने पुट कर दी है पावर में। और फिर इसका आपने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेते हैं तो ये 5 × 1 = 5 -4
1/5 इसका आंसर आ गया। पावर -1/2 है। अब आप -5 बनाने के लिए इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये इसका रेसिप्रोकल जो है ये ख़त्म हो जाए। तो ये 5 पावर -1 बन जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 पावर 1/2 आंसर आया। अब उसके बाद आपने इसको रूट में लिख दिया। 1/2 पावर में अगर कोई चीज़ होती है तो वो रूट होता है। तो रूट बना दिया इसका आपने 1 + x⁻n। और अब आप इसमें ये लिखेंगे कि ये 1 + x⁻n जो है वो बेसिकली आपने ये पीछे जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली, ये n 1 + x⁻n के ही इक्वल है। इसके इक्वेट करके देखें, ये सीरीज और ये सीरीज आपने इक्वल ली थी, कंपेयरिंग की थी। इसका मतलब है इसको भी आप आपस में पूरी लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ कंपेयर करें तो ये आपके पास ये टर्म आ गई। तो देखिए आपके पास ये टर्म आ गई 1 + x⁻n = 1 + 1/x, कंपेयरिंग करने से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को। और अब आपने इस वन को अ, इधर शिफ्ट करना है या एलसीएम ले लें, पहले एक ही बात है। तो इसको एलसीएम ले लिया, 1x + 1/x। और अब आपने इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी। ये स्क्वायरिंग करें तो ये 5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 + 2x + x²। इसका फार्मूला खोल दिया आपने 1 + x² का। और नीचे x सिंगल है तो इसको स्क्वायर ऐसे ही दे दिया आपने। अब आपने इसको x² को इधर शिफ्ट किया तो ये 5x² बन गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 × x², 5x² हो गया। अब आपने इस 5x² को भी इधर शिफ्ट कर दिया, या ऐसे करें कि ये सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दें ताकि माइनस का एक स्टेप और आपको ख़त्म करने के लिए माइनस को बढ़ाना ना पड़े। तो शॉर्ट करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 5x² और -x² -2x -1। और इधर सारी टर्म इधर शिफ्ट हो चुकी हैं, इधर ज़ीरो बचा है तो ज़ीरो आपने इस तरफ लिख दिया। तो ये आपके पास आंसर आया 4x² -2x -1 = 0। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। तो आपका आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें। तो देखें, ये पांचवा जो छठा क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि आपसे ये आंसर मांगेगा यहाँ तक, यहाँ तक आपको आंसर मांगेगा बस यहाँ। तो उन क्वेश्चंस को आपने यहीं पे एंड कर देना है, ये काम एक्स्ट्रा जो करना पड़ा हमें ये नहीं करना। तो पांचवें क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये आंसर ला के दिखाएंगे। और छठे क्वेश्चन में ये आंसर दिया होगा, प्रूव करना होगा कि इसका ये आंसर आ गया आपका। तो आप ये जैसे ही आंसर आएगा तो आप लिख देंगे प्रूव्ड। और फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन भी ये इस तरह का ही है जैसे आपने प्रूव किया है। और आठवां हमने कर लिया। और नाइन्थ क्वेश्चन जो है, अगर बेहतर ये है कि मैं कराई दूं ताकि अगर प्रैक्टिस और हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, y/2 = 1/2 × 4/9 + 1 × 3/2² × 2 फैक्टोरियल × 4/9 होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/2³ × 3 फैक्टोरियल × 4/9 होल क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसका मतलब है कि आपने इसको भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं ये, इनको सम करना है। तो प्रूव करना है आपको ये आंसर। तो अब आप उसी तरह से ही करेंगे सॉल्यूशन में, ये पूरी सीरीज लिखेंगे आप। सीरीज लिखने के बाद हमने ख्याल किया यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ वन तो है नहीं, तो वन हमें चाहिए। तो वन हम इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो उसके बाद ये हमारी जो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला होता है उसके मुताबिक यहाँ वन आ चुका। और देखें बाइनोमियल सीरीज में हमारे पास यहाँ वन होता है तो वन आ चुका है। और ये 1 + x⁻n होता है, 1 + n x + n × n - 1/2 फैक्टोरियल s²
और आगे लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद अब आप कंपेयरिंग करें, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म को कंपेयरिंग करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, 1 = 1 ही रहेगा, ना n मिलेगा ना x मिलेगा, इसलिए कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब सेकंड टर्म इसकी जो है nx है, और इसकी सेकंड टर्म ये पूरी है, इसको कंपेयरिंग करके लिखेंगे nx = 1/2 × 4/9 हो, और इसके ऊपर जो है पावर नहीं है, ये सिंगल पावर है। तो अब आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, इसका आंसर आएगा 2/9। अब 2/9 जो आंसर आया है, इसको आप स्क्वायरिंग करके रख लें। स्क्वायरिंग इसलिए किया था, मैंने कहा था मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जो हमने टर्म अगली हमने फाइंड करनी है उसमें स्क्वायर है, x², इसलिए हमने इसको पहले से स्क्वायर करके रख लिया, ताकि यहाँ जाके दोबारा से स्क्वायर करने की तरफ हमारा काम ना करना पड़े एक्स्ट्रा। तो इसलिए पहले से ही करके रख लिया हमने स्क्वायरिंग करके। तो ये स्क्वायर इसमें है, तो ये इस तरह से आपने इसको लिख दिया थर्ड टर्म को इक्वेट करके, n × n−1/2 फैक्टोरियल s², ये थर्ड टर्म है इसकी। और हमारी जो गिवन सीरीज है उसकी थर्ड टर्म हमारे पास अब ये बन चुकी है, 1 ऐड करने के बाद ये पूरी, ये हमने लिख दी है। तो देखिए इसमें ये हमने पूरी टर्म लिख दी, और उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से कैंसिल करने के लिए या तो डायरेक्टली कैंसिल कर दें, नीचे डिनोमिनेटर दोनों तरफ इक्वल है तो कैंसिल कर दें, या फिर इधर ले जाके आप कैंसिल करें। और उसके बाद बाकी जो नंबर डिवाइड होते हैं उनको भी डिवाइड कर लें। तो 3 इससे कैंसिल हो रहा है, 27 आ गया। तो 4 इससे कैंसिल हो रहा है क्रॉस में, और यूं क्रॉस में, और ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं तो आप करेंगे। तो ये कैंसिल कर दिया क्रॉस में, इधर से ये क्रॉस में कैंसिल किया, तो हमारे पास आंसर जो बचा है वो है 4/27। इसको ही आपने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। अब आप चाहते हैं कि x² इसका और x² इस इक्वेशन में से कैंसिल आउट हो जाए ताकि n हमें मिल जाए। अब आपने इनको डिवाइड किया है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो x² कैंसिल हो गया, और एक इसकी जो पावर है n की वो इस n से कैंसिल हो गई। बचेगा आपके पास n-1/n। ये हर क्वेश्चन में यही बचेगा, इसमें आप याद रख लें, हर क्वेश्चन के अंदर यही बचेगा इस साइड पे। और इधर जो है कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ यही बचेगा। तो अब आप इसको रेसिप्रोकल बना के मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद ये कैंसिल होके बना आपके पास 3 × 1 = 3, और नीचे 1 हम लिखते नहीं है। अब ये 3 को डायरेक्टली हमें स्टेप शॉर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लिया है, और इसका भी आंसर आप वैसे ही निकालेंगे जैसे उसमें किया था। ये 3n को इधर शिफ्ट करेंगे, n-3n = 1। तो 3n-3n आपस माइनस होगा तो -2n आंसर आएगा। -2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका n = -1/2 आंसर आ गया। अब ये जो वैल्यू आपके पास n की आई है, इसको आप पुट करेंगे जो पहली इक्वेशन आप बना के छोड़ के आए हैं, इसमें इसमें आप पुट कर देंगे nx = 2/9। इसमें पुट करने पर x n की वैल्यू पुट कर देंगे -1/2, तो ये माइनस जो 1/2 इधर शिफ्ट होगा, तो ये देखिए आपके पास आंसर -4/9 आ गया। -4/9 आपके पास x का आंसर आ गया, n का आंसर आपके पास -1/2 है। अब सम द सीरीज आप करेंगे 1 + x⁴n, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उस सीरीज की फार्मूला जो था उसमें ये आपने वैल्यू पुट कर दी है, और ये आ गया 1 - 4/9 होल पावर -1/2। अब इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 9 × 1 = 9, -4 5/9 पावर -1/2। अब उसके बाद इसको आप 9 को ऊपर शिफ्ट करें और 5 को नीचे शिफ्ट करें, तो दैट मीन के आपने इस दोनों के साइन माइनस कर दिए, इसका भी माइनस हो गया, इसका भी साइन माइनस हो गया। तो माइनस माइनस इसका जो है प्लस कर देगा 9 को भी, और 9 की पावर -1 को भी, और 5 पावर -1 को
प्लस कर देगा, तो आपके पास ये बच गया 9/5। 1/2 पावर है इसकी, 1/2 पावर हो तो इसको रूट में लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की वजह से इसका क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 3 3 9/√5, 1 + x⁻n। और उसके बाद ये आपके पास आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसका आंसर यहीं तक ही करना होगा और यही आंसर लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसी कोई चीज़ प्रूव करने को देगा तो आप लिख देंगे ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर छठे, सातवें, आठवें या नवें में से कोई क्वेश्चन देगा तो फिर ये हमें स्टेप्स प्रोसीड करने होते हैं। तो अब आप इस सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड और हमारी जो गिवन सीरीज थी उनको हमने कंपेयरिंग किया है। ये हमारी गिवन सीरीज थी, ये वाली, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है। और हमारा फार्मूले की जो सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज, इनको हमने कंपेयरिंग कर लिया, क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म को कंपेयरिंग किया था, इसकी सेकंड टर्म को, इसके थर्ड टर्म को, और इसकी इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को भी कंपेयर करेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से ये आ जाएगी, कंपेयर होके ये 1 + x⁻n = 1 + y/n। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + x⁻n की ये वैल्यू आपने पुट कर दी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद अब आप इसको इधर शिफ्ट स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग कर लें तो या तो 1 शिफ्ट करके करें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये 1 फिर आपका अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप 1 को इधर ही रख के स्क्वायर कर लें। स्क्वायरिंग कर दें तो ये 1 + y/2 होल स्क्वायर और 3/√5 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एलसीएम के बाद 2 + y/2, और ये फार्मूला बन गया 2 + y होल स्क्वायर और 2 पावर 2 4। तो ये फार्मूला खोलेंगे a + b होल स्क्वायर का, तो ये बनेगा 2 पावर 2 होल स्क्वायर, 2 पावर 2 4 हो गया। और 2ab इसमें 4 बन जाएगा, 4y और y का स्क्वायर। और इस तरह से 9/5 इधर मौजूद है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 को इधर शिफ्ट कर दें, 4 को इधर शिफ्ट कर दें। 9 4 36, 5 इन सब के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका एक स्टेप सेव हो जाएगा। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 + 20y + 5y² = 36। और उसके बाद ये 36 को आप इधर शिफ्ट कर लें तो माइनस हो गया, आपके पास ये आंसर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये अ, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। और यकीनन ये क्वेश्चन आया करता है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। समझ नहीं आया तो मुझसे पूछें, कमेंट्स में पूछें, व्हाट्सएप करके पूछें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और साथ में दूसरों को शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। और अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपके लिए कोई अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया है तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।